हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस। तो बेटा ये देख लीजिए, ये आज की हमारी वर्कशीट है 125। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये है हमारी क्लास लड़के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 125 की डेट है 5 दिसंबर 2020। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है, यूनिट 4 लिटिल बाय लिटिल, जो एक पोएम है। तो शुरू करें। ओके, तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, ग्रो एंड ब्लूम वेल, बढ़ो और अच्छी तरह से खिलो। इवन द बिगेस्ट ट्री, यहाँ तक कि एक सबसे बड़ा पेड़, बिगिन्स लाइफ एज अ टीनी सीड, एक छोटे बीज के रूप में अपना जीवन शुरू करता है। डू यू नो वांट टू नो हाउ, यानी क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? रीड, फिर क्या है? Read about the tiny acorn that is also growing into a bushy green oak tree from your very own book Marigold, यानी आपकी जो पुस्तक है मैरीगोल्ड, उससे एक छोटे हरे ओक के पेड़ के बारे में आपको पढ़ना है, जो एक बलूत का पेड़ होता है। अकॉर्न क्या होता है? अकॉर्न यानी बलूत का पेड़, यानी छोटे से बलूत के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखते हैं क्या करना है फिर। बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर गिवन बिलो, यानी नीचे दी गई तस्वीर को देखकर ऑब्जर्व करें। कैन यू नाउ अरेंज द स्टेप ऑफ हाउ अ प्लांट ग्रोज, तो क्या आप अब इस बात की व्यवस्था कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं कि एक पौधा कैसे बढ़ता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या सेंटेंसेस है। अ न्यू प्लांट कम्स आउट, यानी एक नया पौधा निकलता है। वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट, यानी पौधे को पानी दे और उसे धूप में रखें। प्लांट अ सीड इन अ पॉट, एक गमले में एक बीज लगाएं। डी क्या है? लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, पौधे पर पत्तियां और फूल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, एक नया पेड़ उगने लगता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है सी, यहाँ हम लिखेंगे सी, हमें अरेंज भी करना है सी, ठीक है, कि प्लांट अ सीड इन अ पॉट, यानी एक गमले में एक बीज लगाओ, ठीक है। यानी पहले हम क्या करना है, अरेंज करके लिखना है ना हमें। पहले हम सी लिखेंगे, सी हमारा सेंटेंसेस होगा। पहले सी, प्लांट अ सीड इन अ पॉट, यानी एक गमले में एक बीज लगाओ। फिर उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे बी, ठीक है, बी, बी यानी वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट, पौधे को पानी दे और उसे धूप में रखें। फिर नेक्स्ट हम सेंटेंस लिखेंगे ए, अ न्यू प्लांट कम्स आउट, एक नया पौधा निकलता है। ए, एक नया पौधा निकलता है, ठीक है। फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे सेंटेंस, फिर लिखेंगे हम ई, ई क्या है? ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, यानी एक नया पौधा उगने लगता है, ठीक है, एक नया पौधा उगने लगता है। फिर लास्ट में हम अपना सेंटेंस लिखेंगे डी, यहाँ पर हम लिखेंगे डी। तो डी क्या है? देखो, डी होता है कि लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, यानी पौधे पर पत्तियां और फूल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हमने अरेंज करके लिख लिया है, हमें बिल्कुल ऐसे ही अपने कॉपी में लिखना है स्टेप टू स्टेप। पहले हम सी सेंटेंस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, ठीक है, कि पौधे को कैसे, पौधा कैसे उगता है। सबसे पहले हम बीज बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर उस पर पौधे पे पत्तियाँ आती हैं, फूल आते हैं, ठीक है। तो ये हमने अरेंज कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव कलर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन द प्रीवियस वर्कशीट, यानी आपने पिछली जो वर्कशीट में पौधे को अलग अलग हिस्सों को आपने कलर किया था। नाउ कैन यू मेंशन द वर्ड दैट डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ अ प्लांट इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो,
तो अब आप उस शब्द का उल्लेख कर सकते हैं जो नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यों में एक पौधे का हिस्से के बारे में जो वर्णन करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, आई ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, यानी मैं एक नए पौधे में बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर होगा सीड, जो एक बीज होता है, SEED, सीड। दोबारा से लिख देती हूँ, SEED। तो आप इन बॉक्सेस में लिख लीजिए सीड। फिर नेक्स्ट को देखो, बी क्या है, आई एम ग्रीन इन कलर, यानी मैं रंग में हरा हूँ। एंड मेक फूड फॉर प्लांट्स, और पौधों के लिए भोजन बनाता हूँ। तो यहाँ पर होगा लीफ, यानी पत्तियाँ, LEAF, लीफ। इनको बॉक्सेस में लिख लीजिए, ठीक है। लीफ जो हरे रंग की होती हैं और पौधों के लिए क्या बनाती हैं, भोजन, ठीक है, लीफ। फिर नेक्स्ट क्या है, सी, लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन मी, मुझ पर पत्तियां और फूल उगते हैं। तो क्या होता है, ब्रांच, BRANCH, ब्रांच, ठीक है, यानी शाखाएं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा सीड, सेकंड में आएगा लीफ और थर्ड में आएगा ब्रांच। तो हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड देखते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर्स टेल अ लॉट अबाउट व्हाट ट्रीज गिव अस, यानी जो निम्नलिखित चित्र दिया गया है, ये देखिए, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, सावधानी से आपको क्या करना है, सावधानी से आपको ये पिक्चर ऑब्जर्व करनी है। एंड राइट अबाउट द सेम इन द स्पेस प्रोवाइड बिलो, और जो आपको स्पेस दिया गया है उसमें आपको रिक्त स्थान पर उसके वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो ट्रीज गिव अस, पेड़ हमें देते हैं। तो पहले हम पेड़ को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या देते हैं। देखो, मेडिसिन, फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी फ्रूट्स रखे हैं। यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो हवा, ऑक्सीजन है। तो हम लिखेंगे, फर्स्ट हम लिख लेते हैं ट्रीज गिव अस। तो यहाँ हमें लिखना है, देखो, ट्रीज गिव अस, यानी जो पेड़ है हमें देते हैं। फर्स्ट क्या देते हैं, ऑक्सीजन, ट्रीज, TREES, ट्रीज, गिव, GIVE, गिव अस, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो पेड़ होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर नेक्स्ट लिखूंगी मैं सेकंड सेंटेंस, ट्रीज, TREES, ट्रीज गिव अस, मेडिसिन, दवाइयाँ, देखो मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन, ठीक है, यानी जो पेड़ होते हैं हमें दवाइयाँ देते हैं। फिर नेक्स्ट मैं लिखूंगी थर्ड पर, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, देखो कितने सारे फ्रूट्स देते हैं, ट्रीज अस फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, एंड फ्लावर्स, एंड FLOWERS, यानी हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं लिखूंगी, फोर पे मैं क्या लिखूंगी, फोर पे मैं लिख लेती हूँ कि ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज गिव अस शेड, यानी छाया देते हैं। जो पेड़ होते हैं हमें छाया देते हैं ना, यस। फिर मैं लिखूंगी ट्रीज या गिव अस वुड, लकड़ी देते हैं, और क्या देते हैं, फाइबर, FIBRE, फाइबर, रबर, RUBBER, रबर, और गम, GUM, गम, एंड
and so many things and so many और बहुत सी चीज़ें थिंग्स। ठीक है, एक मैंने सेंटेंस ये लिख दिया है और एक सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो पक्षी वो क्या करती हैं, अपना घर बनाती हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे एक सेंटेंस हम ये भी लिख सकते हैं, ट्रीज आर होम टू बर्ड्स, यानी पक्षियों का घर, जो पेड़ होते हैं पक्षियों का घर होता है बर्ड्स। तो ये देखो हमने सेंटेंसेस लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट है देखो अभिभावकों के लिए संदेश, मिट्टी को बचाएंगे स्वस्थ वातावरण पाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती है और भूमि कटाव को भी रोकती है। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाइए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।